हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोटिया। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। और आपने इस एपिसोड से पहले वाला जो एपिसोड है उसे नहीं देखा होगा तो पहले जाके उसे देख लीजिएगा, वरना आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि ये सुपर पावर्स को अपने अंदर ले रहे हैं, ये मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। और फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं ही धुआं होता है और धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है जो दोनों की दोनों लड़कियाँ थी जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो शैडो सोल्जर बन चुकी है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और जो यांग फैंग होता है वो सोच रहा होता है कि अरे मेरे जो शैडो सोल्जर है वो अब एडवांस हो चुके हैं, वो अब और ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, और ये वो डिवावरिंग कोर है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग हो सकता था। मुझे इसके बारे में तो पता ही नहीं था, क्योंकि इसने इनकी जो सोल है उसे भी एक डिवावरिंग करके जो मेरे शैडो सोल्जर है उनके अंदर डाल दिया है। और ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है, क्योंकि मुझे मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो डिवावरिंग कोर है वो जो मरे हुए लोग हैं उनकी सोल को भी डिवॉर कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो दोनों की दोनों लड़कियां होती है वो यांग फैंग के सामने झुक जाती है और झुकने के बाद उससे कहती है कि मास्टर। और फिर यांग फैंग को इतना सुनने की देर थी कि यांग फैंग उन दोनों को अपने जो मतलब जहाँ पे वो बाकी के शैडो सोल्जर रखता है वहाँ पे रख लेता है। और वो जो दोनों शैडो सोल्जर मतलब दोनों लड़कियाँ होती हैं शैडो सोल्जर बनी हुई, वो जो यांग फैंग होता है उसके हाथ के अंदर से जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये डिवावरिंग कोर कितना ज़्यादा अमेजिंग है। अगली बार जो कोई भी मेरा अपोनेंट होगा उसे भी मैं डिवाउर करके अपना एक शैडो सोल्जर बना सकता हूँ, जिससे कि मेरी पावर्स में और भी ज़्यादा बढ़त हो पाए और मेरी शैडो सोल्जर और भी ज़्यादा एडवांस हो पाए। इसके लिए मैं अगली बार से अपने जो दुश्मन हैं उन सभी को मारने के बाद उन सभी को भी डिवोर कर लूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है और जो लड़की होती है वो दोनों भी अपने सामने वाले ज़ॉम्बी होते हैं उन दोनों को ख़त्म कर देते हैं। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि हे यांग फैंग, क्या तुम्हारे सामने वाली जो प्रॉब्लम थी उसे तुमने ख़त्म कर दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो कहती है कि जो चेन एक्जिन है वो मेरे जैसे ही पावरफुल हो चुका था, शायद उसे कोई चीज़ मिली थी उसकी वजह से वो मेरी बराबरी कर पाया और मुझसे लड़ पाया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो यांग फैंग के पास चला जाता है और कहता है कि यांग फैंग, ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी सुपर पावर है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है और बहुत ज़्यादा रेयर है, इसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और तो और तुम्हारी जो पावर है वो अब पहले से बढ़ चुकी है, इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ शायद, और मुझे ये ऐसा लगता है कि हमने हमारा जो काम था मतलब हमारा जो चैलेंज था उसे कंप्लीट कर लिया है। हमने सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स थे उन्हें ख़त्म कर दिया है, या फिर ज़ॉम्बी है उन्हें ख़त्म कर चुके हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा चैलेंज है उसे कंप्लीट होना चाहिए और ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो गायब होना चाहिए था, पर ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है आसमान के अंदर जो बॉल होता है वो और भी ज़्यादा क्रीपी तरीके से हंसने लगता है और कहता है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और तो और अपोकलिप्स में बचने के बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो ही। और फिर वो आगे कहता है कि पर आप लोगों को ये गलत लगता है कि ये जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, नहीं, ही। और अभी अभी तो ये शुरू हुआ है, अपोकलिप्स अभी भी और ज़्यादा बचा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो कहती है कि क्या अभी भी बचा हुआ है, और जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि अब कौन से मॉन्स्टर आने वाले हैं। और यांग फैंग सोच रहा होता है कि अब कोई भी मॉन्स्टर आए या फिर कुछ भी आए मैं उन सभी को ख़त्म करूँगा और उन सभी को अपने जो शैडो
सोल्जर है उससे अपग्रेड करूँगा, ये मेरे लिए फ़ायदे का काम है। और फिर हमें जो बॉल होता है उसे दिखाया जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा अजीब तरह से हँस रहा होता है और कहता है कि हमारे नेक्स्ट अपोनेंट वही चीज़ होने वाली है जिसे तुमने बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी लाइफ में कभी मारा है या फिर तुमने उससे लड़ाई की है। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था और तुमने बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसे हराया होगा। और ये बात सुनने के बाद जो यांग फैंग होता है वो सोचने लगता है कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मुश्किल से जो सैंड लॉर्ड है उससे हराया था। और पर इस जगह पे उसकी पावर्स किसी भी काम की नहीं है क्योंकि वो लड़ाई के लिए जो सैंड है उसमें छुपता था, पर अब वो नहीं छुप पाएगा इस जगह पे। और फिर दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो बूढ़ा आदमी और जो लड़की होती है उनकी तरफ देखता है और सोचने लगता है कि अरे इन लोगों के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट कौन होंगे, शायद ये पिछली बार जिन लोगों से जिसके साथ लड़े होंगे उसकी बात हो रही होगी। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उन लोगों की तरफ देखता है तो उसे उसे ये दोनों के दोनों जन बहुत ज़्यादा उदास लग रहे होते हैं और यांग फैंग कह भी रहा होता है कि इन दोनों का चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ लग रहा है, क्या हुआ होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अपने जो बूढ़ा आदमी होता है उससे कहती है कि मेरे लॉर्ड, हम लोगों ने जो किया था उस चीज़ को अगर यांग फैंग को पता चल गया तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और जो बूढ़ा आदमी होता है वो भी कहने लगता है कि पर अगर हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है तो हमें जो यांग फैंग है उससे पीछा अभी के अभी छुड़ाना होगा, यही हमारा चांस हो सकता है। और इन सभी चीज़ों के साथ हमारा जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है और वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस चीज़ को यांग फैंग को पता चलने के बाद वो इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। तो ये सब कुछ तो हम लोग अगले एपिसोड में ही देखेंगे। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बता देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करके जाना। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।